हर पल जियो ड्रामा शिकंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे ज़ारून आ जाता है और ज़ारून जो होता है उन लोगों को बचा लेता है। तो जो होती है फ़िज़ा वो जल्दी से अपने भाई को कॉल करती है और उनको अपनी कज़न को कॉल करती है और उनको कहती है कि तुम जो है ये गाड़ी का जो है सही करवा लेना मेंटेनेंस, और प्लीज़ पप्पो को मत बताना वरना वो बहुत डांटेगी। दूसरी तरफ जो रिदा होती है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़िज़ा जो होती है वो रिदा को लेकर घर वापस आ जाती है। तो जैसे ही घर आते हैं तो वो रिदा को फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि तुमने अपना मुँह नहीं खोलना, बस जो मैं बोलूँगी मुझे बोलते रहना। इतने में उसकी पप्पो आ जाती है और वो कहती है कि क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा लिया तुम लोगों ने। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि हम लोगों ने तो तय किया था कि आज इस दुपट्टे को पिक करवा के ही घर वापस आना, लेकिन वहाँ की लाइट ऑफ हो गई और जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो उसके बाद फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बल्कि गाड़ी की जो है वो ब्रेक फेल हो गई थी। तो इसी वजह से जो है मैंने भाई को कॉल की थी तो वो गाड़ी लेकर ठीक करवाने के लिए। इस पर जो होते हैं उसकी पप्पा कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहती है कि रिदा तुम्हें क्या हुआ है। इस पर रिदा के तो रंग उड़े होते हैं। इस पर रिदा जो होते हैं वो कहती है कि नहीं बस इतना पैदल चल के आए ना तो इसी वजह से थक गई हूँ। इस पर उसकी पप्पा जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो ऊपर जाओ। इस पर उसकी वालदा को शक हो जाता है और उसकी वालदा जो होती है वो रिदा और फ़िज़ा दोनों से पूछती है कि आखिर का हुआ क्या है। इस पर फ़िज़ा तो कुछ नहीं बताती लेकिन रिदा तो जो होती है वो सब कुछ बता देती है और इस पर उसकी वालदा जो होती है वो फ़िज़ा को मना कर देती है कि अब तुमने गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलानी। इस पर फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन फ़िज़ा जो होती है वो खामोश हो जाती है। इस पर वो अपनी बहन रिदा को कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है सब कुछ सच बताने की। इस पर वो कहती है कि पता मैं कितना डर गई थी और वो आदमी कैसे हम लोगों से बात कर रहा था, अगर वहाँ पे वो पुलिस वाला ना आता तो फिर हमारा क्या हाल होता। इस पर जो होती है फिर वो कहती है कि हाँ ये बात तो है, मुझे नहीं पता था कि हमारे पुलिस वाले जो हैं वो इतने अच्छे भी हैं। इस पर जो होती है फिज़ा वो अपने कज़न्स के पास आती है और आकर कहती है कि कितने पैसे लगे। इस पर वो कहता है कि पैसों को तुम छोड़ो, बस काम हो जाएगा, ठीक है, इतना भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। और वो ड्राइवर ही क्या जो गाड़ी का एक्सीडेंट ना करे। इस पर जो होते हैं फिज़ा वो अपने कज़न से माफ़ी मांगती है। इस पर उसका कज़न जो होता है वो कहता है कि छोड़ो यार, क्या सॉरी तुम कर रही हो, तुम बस अपनी ड्राइविंग पे तवज्जो दो। इस पर वो कहते हैं कि अब मैं कहाँ अपनी गाड़ी को हाथ लगा सकती हूँ, मम्मा को सब कुछ पता चल गया है। तो इस पर जो होता है उसका कज़न वो कहता है तो आंटी को बताया किसने। इस पर वो कहती है कि आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ ने, रिदा ने, और किसने बताया होगा। इस पर वो कहता है कि हाँ अभी वो तो बता सकती है। इतने में फ़िज़ा की पप्पो आ जाती है और वो फ़िज़ा को कहती है कि भाई मैंने जो है वो अपनी दोस्त के घर जाना और तुम लोग भी रेडी हो जाना, तुम लोग भी जा रही हो। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि हम लोग भी जा रहे हैं। इस पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने सब लोगों को इन्वाइट किया है तो तुम लोग भी अच्छे से रेडी हो जाना। इस पर सब लोग जो होते हैं वो रेडी होकर पहुँच जाते हैं रानी के घर और रानी की वालदा जो होती है वो रानी को कहती है कि तुम भी सबसे मिल लेना। इस पर वो कहती है कि ठीक है मामा, जब आ जाएंगे तब मैं रेडी होकर आ जाऊँगी और मिल लूँगी। इस पर जो होती है रानी पहले तो रेडी होती नहीं, सब लोग जैसे ही आ जाते हैं तो उसकी वालदा जो होती है वो सबसे मिलती है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जैसे ही उसकी वालदा जो होती है वो ज़रून से मिलवाती है तो फ़िज़ा तो डर जाती है कि कहीं ये सब कुछ बता ही ना दे। इस पर सब लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि थैंक यू, आपने हम लोगों को बचा लिया था और हमें तो पता ही नहीं था कि इतने अच्छे पुलिस वाले भी हमारे जो है डिपार्टमेंट में हैं। इस पर जो होता है ज़रून वो कहता है कि सारे पुलिस वाले ही बहुत अच्छे होते हैं। इस पर वो कहता है कि चलें आप बैठे, मुझे ज़रूरी काम है तो मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। इस पर वो अपने काम के लिए चल जाता है और इस पर फ़िज़ा जो होती है वो रिदा को कहती है कि बच गए कहीं कहीं, अगर ज़रून जो है वो सब लोगों को कुछ ना कुछ बता देता तो हम लोगों की तो आज वाट लग जानी थी। दूसरी तरफ साकिब को आती है कॉल और कॉल सुनने के लिए वो जैसे ही बाहर आता है तो दूसरी तरफ से रानी जो होती है वो रेडी होकर आ जाती है और वो साकिब को देखते ही साकिब पर फिदा हो जाती है। उसको साकिब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस पर वो ऐसे ही समझती है कि साकिब जो है वो मेरी वालदा की दोस्त का बेटा है। इस पर वो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और उसको पता ही नहीं होता कि ये तो जो है उनके घर में जो है उनकी भाई की बीवी जो रहती है उनका बेटा है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता और वो अपनी जो है वो आंटी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, उनको खाना जो है सर्व करती है और बहुत प्यार से उनके साथ बातें करती हैं। इस पर जो होती हैं वो बार बार साकिब को भी देख रही होती है और उसकी बहनें जो होती हैं फ़िज़ा और रिदा, वो दोनों, उन दोनों को भी पता चल जाता है कि रानी जो है वो साकिब भाई को बहुत पसंद करने लग पड़ी है और साकिब भाई भी जो है वो भी उसको पसंद कर रहे थे। इस पर जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी साकिब भाई के साथ जो है वो उस रानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर रिदा जो होती है वो कहती है कि यार तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो अच्छी थी और मुझे कोई भी ऐसा नहीं उसमें बुरा लगा कि तुम्हें जो है वो पसंद ना आई हो। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि हाँ तुम्हें तो पसंद आई हो अगले, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कैसे, वो सिर्फ पप्पू के आगे पीछे ही घूम रही थी, उनसे ही बात कर रही थी, हम लोग उससे तो वो बात ही नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग नज़र ही ना आ रहे हो। इस पर वो कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं, उसकी वालदा भी बहुत अच्छी थी, उसने तो हम लोगों से बात की ना। इस पर वो कहती है कि वो सिर्फ कवर कर ली थी कि उनकी बेटी का बिहेवियर जो है वो सबको समझ ना आ जाए।
मेहमानों के जाने के बाद रानी जो होती है वो अपनी वालदा को बताती है कि उसे साकिब बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर वो कहती है कि साकिब जो है वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि वो तो ताहिरा के बेटा है। इस पर वो कहती है कि अच्छा, लेकिन जो भी वो अपनी वालदा की माने या ना माने, लेकिन वो अपनी पप्पा की ज़रूर मानता है और ये अंदाज़ा मैंने लगा लिया है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम उस घर में जाओगी और वो भी उस मेरी सहेली के होते हैं, तो तुम वहाँ पर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया मम्मा, पहले तो आप अपनी दोस्त की बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रही थे और अब क्या हो गया। इस पर वो कहती है कि वो मैं अभी भी बांध सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके बिहेवियर का पता है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अगर तुम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर जो होती है रानी वो कहती है कि बस आप मुझे एक दफ़ा उनके घर जाने तो दें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। सुबह होते ही उसकी वालदा जो होती है वो डाइनिंग टेबल पर जो है सब लोगों से बात करती है कि मुझे जो है साकिब बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सोच रही हूँ कि साकिब के साथ ही रानी का रिश्ता जो है वो तय कर दूँ। इस पर उसके वालिद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, तुम तो बस ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को एक बोझ की तरह उतार के फेंक दूँ। इस पर वो कहते हैं कि क्या हो गया है, मैं भी उसकी असल माँ ही हूँ, कोई नकली माँ नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ये बिहेव करते हैं। इस पर जो होता है ज़ारून वो कहता है कि बाबा आप मामा को बात तो करने दें, हो सकता है कि कोई अच्छा ऑप्शन हो। इस पर जो होते हैं उसके वालिद वो कहते हैं कि हाँ, तुम बस मुझे हथकड़ियाँ लगा दो। इस पर वो कहता है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो जस्ट एक बात की है। और रात का ज़ारून जो होता है वो उसको डाइनिंग टेबल से फ़िज़ा का जो है वो एयररिंग मिल जाता है। इस पर उसका एयररिंग जो है वो उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है और वो कहता है कि मैं सुबह जाते ही उनके घर जाकर उनको दे दूँगा। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो एयररिंग बहुत ज़्यादा ढूंढती है, लेकिन उसका एयररिंग कहीं भी नहीं मिलता। इस पर सुबह जैसे ही ज़ारून उनके घर आता है तो वो फ़िज़ा ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। इस पर ज़ारून जो होता है वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही दरवाज़ा खोलने आएंगे। इस पर वो कहती है कि मैं पास थी तो इसी वजह से मैंने ही दरवाज़ा खोल दिया। इस पर ज़ारून जो होते हैं वो कहता है कि आप लगता है कोई परेशान है। इस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। इस पर वो कहता है कि हो सकता है आप इसकी वजह से परेशान है। इस पर वो कहते हैं कि ये आपके पास कहाँ से आया। इस पर वो कहता है कि चीज़ें ढूंढने की ड्यूटी है हमारी, तो इसी वजह से हम लोग हर चीज़ ढूंढ लेते हैं। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस पर ज़रून जो होता है उसको एयररिंग दे के वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि बस मैं यही देने आया था, मिलने नहीं आया था। और जब पूरी फैमिली आएंगी आप लोगों से मिलने तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।